पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही बात हो रही है कि इमरान खान साहब के घर ज़मान पार्क में पुलिस का एक्शन है, पुलिस को ऑर्डर्स हैं, हर सूरत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। ये भी इतलात है कि उनको गिरफ़्तारी के बाद इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे मनाज़र बहुत कम देखे गए हैं। शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पुलिस की कोशिश है कि हर सूरत इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि जी हमने हर सूरत आज इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। 18 मार्च को पेशी है, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी है। तोशा खाना केस में ऐसा कम होता है कि वारंट गिरफ़्तारी हो और इस तरीके से गिरफ़्तारी अमल में लाई जा रही हो। 14 तारीख को ही गिरफ़्तार करना है, उसके बाद इमरान खान को ले जाना है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं शेब शेख साहब की गिरफ़्तारी, और उसमें भी एक केस जिसकी कोई बुनियाद नज़र नहीं आती। जो मेन केस है उसमें बरियत हो चुकी, केस ख़त्म हो चुका, सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ चुका, लेकिन अब भी ये हो रहा है कि पहले 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर दिया गया, पता नहीं क्या कुछ बरामद करना था, और उसके बाद फिर मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। और तबीयत भी उनकी ख़राब, उनकी दरख्वास्त ये तो मंजूर होती है कि उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाने के लिए डॉक्टर्स देखें, लेकिन फिर ही कहा जाता है कि जी प्रेशर बढ़ा है इसलिए हम आपको एडमिट नहीं कर रहे। तो इस मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है, किस सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है? मीडिया में अगर कोई है कि गैर जानिबदारी दिखाए, जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो सबको दिखाया जाए, तो इस तरह से दबाव उस पर आ जाता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इमरान खान साहब इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। जिस दिन पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तारीख का ऐलान किया है कि जी 28 मई को अब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, तो उसी दिन ये सब कुछ होने लग जाता है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किया जा रहा है? इन सब पर हम बात करेंगे आज। खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें इमरान रियाज खान, पाकिस्तान के सबसे मकबूल, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि पसंद किए जाने वाले, हर दिल अजीज़ एंकर भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं मैं तो उनको कहूँगा, और बहुत पाकिस्तान का नामवर सहाफ़ी, बड़ा दिलेर सहाफ़ी, बड़ी मुश्किलात इसने बर्दाश्त की। आज भी ऐसी ऐसी मुश्किलात हैं, ऐसे ऐसे थ्रेट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कुछ चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड ही होती हैं, उनको उसी तरह ही रखना चाहिए। और मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं, रोज़ाना हमारे साथ होते हैं। सदीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बताएं, वहाँ पर आज क्या हुआ? दरख्वास्त गई थी ये इसके लिए कि ये मनसूख किए जाएं, एक वारंट तो मनसूख हुए, आज हुआ क्या इस्लामाबाद में? और इमरान खान साहब के पास अब रास्ता क्या है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ी कशीदगी है लाहौर में। बिल्कुल कशीदगी है, और इसी कशीदगी को अवॉइड करने के लिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। दरख्वास्त भी दी गई कि ये जो वारंट हैं गिरफ्तारी के तोशाखाना केस में इनको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। एक तो उसके ऊपर एतराज़ात थे कि इमरान खान साहब का बायोमेट्रिक नहीं है। उस पर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने बताया कि इमरान खान साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो उनके 3 बायोमेट्रिक करवाए गए थे, तो बायोमेट्रिक अवेलेबल है। इमरान खान साहब के वो बायोमेट्रिक हम साथ लगा देते हैं, लेकिन अदालत के रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि नहीं, आपको फ्रेश जो है वो बायोमेट्रिक कराना होगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है फ्रेश जो बायोमेट्रिक है उसके बगैर। दूसरा जो है वो दस्तखत का मामला था। तीनों वकला ने कहा कि जी हम पूरी अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि दस्तखत उन्हीं के हैं, उसको भी नहीं माना गया। और फिर उसके बाद 3 वकला को चैम्बर में बुलाया गया था, ख्वाजा हारिस साहब को, बैरिस्टर गोहर साहब को और अली बुखारी एडवोकेट साहब को। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से, लेकिन आमिर फारूक साहब ने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। उनकी सदा आज ही समाअत के लिए जो दरख्वास्त मुकर्रर करने की सदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और कल एतराज़ात के साथ ही उनकी दरख्वास्त जो है वो लगाई गई है। उनके एतराज़ात ये जो लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने, इनके साथ ही दरख्वास्त फिक्स हुई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तबीयत भी नासाज है। कल की उन्होंने लिस्ट बाकी पूरी मनसूख कर दी है, सिर्फ वो इमरान खान का केस जो है वो सुनेंगे। और अब जो हुकूमत का इरादा है वो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके, और जिस तरह से आपके साथ ही इमरान रियाज खान साहब बैठे हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके ऊपर FIR थी, तो फिर हर एक FIR में जमानत होती थी तो दूसरी में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। प्लान यही है कि इमरान खान साहब को 1 से 1.5 महीना जो है वो रखा जाए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उनको ट्रैवल कराया जाए, उनको जो है वो जेल में रखा जाए। लंबा मंसूबा है, और ये जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है वो तो खैर आप अपडेट कर ही रहे हैं। तो इस वक्त लीगल सिचुएशन यही है कि अगर रात में गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब का जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जितने उनके ऊपर केसेस हैं, जितनी FIRs हैं, और कुछ FIRs ऐसी हैं जो डिस्क्लोज नहीं की गई, वो अभी तक खुफिया रखी गई हैं, वो भी मंजरियां पर लाई जाएंगी, और इस तरह से मुख्तलिफ तमाम FIRs में उनकी गिरफ्तारी जो है डाल दी जाएगी। उसमें क्वेटा में भी हैं, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हैं, कुछ सिंध में हैं, पंजाब में है, KPK में है, चारों सूबों के अंदर इमरान खान साहब पर FIRs हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए जिस तरह का प्लान आप बनाया गया। और इस वजह यह है
कि मियाँ साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया। इमरान रियाज साहब पहले इस हवाले से खबर भी दे चुके हैं। मियाँ साहब बहुत नाराज हैं। वो कहते हैं कि एक इमरान खान आपसे गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो मियाँ साहब को आप खुश करने के लिए, उनकी नाराजगी को अवॉइड करने के लिए नवाज शरीफ साहब को वाकई, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह बताया था, मीडिया के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने तहरीरी तौर पे हलफ लिख कर दिया है कि मियाँ साहब आपसे वादा पूरा किया जाएगा और इमरान खान का पत्ता साफ करके दिया जाएगा। अच्छा, अब देखना यह है कि गिरफ्तारी और नाअहली और ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को इसके बारे में बड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन है। वो कई मरतबा मीडिया के लोगों को इसके बारे में कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये तहरीरी तौर पर है। देखें अब उसामा भाई हो क्या रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक ने भी जिद पकड़ ली है इस मरतबा। जिधर इलेक्शन होता है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ वोट डालते हैं, जिस जगह पे उन्हें कहा जाता है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ सड़क पे आते हैं। अभी आप चेक कर लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये गिरफ्तारी भी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। देखिए इमरान खान के ऊपर मुकदमा कौन से बनाए गए? कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी। ये मुकदमात आपके ऊपर पता कब बनते हैं उसामा भाई? ये मुकदमात किसी शख्स के ऊपर तब बनते हैं जब उसके अंदर से आपको कुछ मिले ना। अच्छा। जब उसकी कोई और कमज़ोरी आपके हाथ में ना आए, जब कोई और कमज़ोरी या कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में ना आ जाए जिससे आप ब्लैकमेल करके या काबू करके या उस बंदे को बंद करके आप रख सकें, तो फिर आपको इस किस्म के मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत, 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस के ऊपर हमला, आपको ये करना पड़ता है बगावत, फिर आपको गद्दारी के मुकदमे करने पड़ते हैं, फिर आपको 780 यानी दहशतगर्दी के मुकदमे, कत्ल के मुकदमात, इक़दाम कत्ल के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ बने हुए हैं। इक़दाम कत्ल के तो ज़्यादा मुकदमात बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब करनी पड़ती हैं जब आपने अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करना है जो एक्ट हो गया था मार्च और अप्रैल 2022 में। मार्च और अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन की फाश गलती की है, वो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां तक इस मुल्क को पहुंचा चुके हैं। और मेरी बात सुने जी, क्या पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं। क्या इस गिरफ्तारी से चीजें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान में? क्या शुएब शेख को गिरफ्तार करके उनके चैनल में जो लोग काम करते हैं उनकी सोच को बदल देंगे? क्या जो लोग टीवी चैनल देखते हैं उनकी सोच को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं साहब। ये वक्त गुजर गया है, ये सोशल मीडिया का दौर है। हर आदमी के पास अपना मोबाइल फोन है, सब लोग अपनी राय रखते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं जमान पार्क से यहाँ पैदल आया हूँ ये वाली ट्रांसमिशन करने के लिए। मुझे बताया गया ट्रांसमिशन है, तो मैं यहाँ पे आ गया मगरिब के बाद। तो मैं जमान पार्क से यहाँ तक पैदल आया हूँ। मैंने रास्ते में सारे लोगों को उधर को जाते हुए देखा है। हालांकि मैंने हमेशा देखा कि लोग खतरे से, सारी जिंदगी होगी रिपोर्टिंग करते हुए, लोग खतरे से अपने आप को दूर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जमान पार्क की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? हर आदमी जो वहाँ इशारे से गुजर रहा था वो लानत भेजकर गुजर रहा था कि यार ये क्या कर रही है रियासत? क्या रियासत के पास करने के लिए यही रह गया है? और इमरान खान को हमेशा कहा गया कि किसी के घर के ऊपर रेड नहीं करनी। इमरान खान को हमेशा कहा गया कि घर सबके सांझे होते हैं। और आज इमरान खान के घर के अंदर उसी जिद ने और उसी अना ने जो पाकिस्तान को 11 महीने से डैमेज कर रही है, शेल्स तक मारे हैं और आपने देखे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बात है, मैं देख रहा था कुछ लोग ये राय दे रहे हैं मुजम्मिल के इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें। कोई ऐसा केस तो है नहीं कि उनके खिलाफ कोई ज़्यादा अरसा उनको जेल में रखा जा सके। जितने भी अब तक केसेस हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है और पहले भी अदालत से रिलीफ मिला है। तो अगर वो खुद गिरफ्तारी दे दें तो शायद ये माहौल बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सदीक जानी बता रहे हैं कि प्लान ये है कि वो 1-1.5 महीने फिर कभी किसी केस में कभी किसी केस में। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, इसमें अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इमरान खान साहब पूरे सिस्टम से इस तरह से लड़ लेंगे तो मैं समझता हूँ वो फार फेच्ड है, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि अगर ऑफिसर्स ऑफ द लॉ बाहर खड़े हुए हैं दरवाजे के ऊपर गिरफ्तार करने के लिए, उनके हाथ में कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 18 तारीख को पेश करना है आपने, तो इसमें वो अनअवॉइडेबल हो जाता है। या तो फिर ये वायलेंट बैटल जो है वो चलती रहे, ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए, कारकुनान पहुंचते रहे जमान पार्क और वहां पर लड़ाई होती रहे पुलिस के दरमियान, कारकुनान के दरमियान, और पथराव चलता रहे, आंसू गैस के शेल चलते रहे और ये मामला ड्रैग होता रहे। लेकिन ये ड्रैग हो नहीं सकता बिकॉज नोबडी कैन फाइट द स्टेट। एक्चुअली हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी रियासत ने फैसला किया है कि किसी को गिरफ्तार करना है या इस तरह के केसेस बने हैं कोर्ट की तरफ से, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली वो फेयर है या अनफेयर है वो एक और डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख जो है वो इस नौयत के मुकदमात से भरी पड़ी है जिसमें बड़े पाए के लीडरान, इवन भुट्टो साहब की आप बात कर लें, बेनज़ीर साहिबा की बात कर लें,
तो आपको यही तारीख मिलती है कि जिसने गिरफ्तारी दी है उसका कद और बड़ा हुआ है, उसको आप सप्रेस नहीं कर पाए। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि उसकी जुबान बंदी करने से फायदा कोई नहीं हुआ आपको। तो मैं तो समझता हूं कि खान साहब के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो इस मौके के ऊपर ये रेजिस्टेंस जो दिखाई जा रही है और जो कि पॉइंटलेस भी है, क्योंकि इसका फायदा इन द लॉन्गर रन नहीं होने वाला, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते ऑफिसर्स ऑफ द लॉ को। तो अल्टीमेटली अगर आपने उस तरफ जाना ही है तो अगर आप वॉलंटियर करते, बाहर आकर गिरफ्तारी देते, तो शायद उससे मजीद सिंपैथीज गेन करते आप और आपका पॉलिटिकल कैपिटल और बढ़ता। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन पर जो केसेस बनाए गए हैं वो फेयर हैं या अनफेयर है, वो डिबेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन खान साहब के पार्ट के ऊपर बात ये है कि अगर कोर्ट पेशी के हवाले से बात कर रही है तो इंटरिम बेल के लिए भी आपको पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी 2 जमानतें मनसूख हो चुकी हैं, उसमें भी जाहिर बात है पुलिस के पास एक स्पेस है आपको अरेस्ट करने की। तो ऑब्वियसली जस्टिस पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस जिसको एम्प्लॉय करती है वो सेलेक्टिव ही रही है हमेशा से, और वो तमाम केसेस में सेलेक्टिव ही रहती है। लेकिन बात यह है कि ये अनअवॉइडेबल चीज़ है, ये फाइट लड़ी नहीं जा सकती और रियासत से लड़ना इम्पॉसिबल होता है अनफॉर्चुनेटली। और इसके लिए यही है कि खान साहब अगर गिरफ्तारी देने के लिए आगे आ जाते तो शायद पॉलिटिकल कैपिटल गेन ही करते, लूज ना करते। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और शिव शेख साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात करेंगे। क्यों अभी तक जिस्मानी रिमांड दोबारा देना पड़ा है इस केस में, आखिर हो क्या सकता है, क्यों इस तरह से इसको चलाया जा रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की भरपूर कोशिश हो रही है, और जिस तरह कुछ ही देर पहले आपने देखा कि सदीक जान ने इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट किया कि सिर्फ यही नहीं है कि उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान रियाज के साथ हुआ, कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी तीसरे शहर। यानी एक तरह से ये टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर। इमरान खान की तो इलेक्शन कंपेन होगी ना, अगर इमरान खान को वो ये बनाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, अव्वल वो कर नहीं सकेंगे। उसकी वजह है, देखिए इन्होंने मुझे 2 ऐसे शहर हैं जहां इन्होंने ले जाने का फैसला किया था, वहां दोस्त रहते हैं और वहां लोगों ने ये फैसला किया था कि आन दे उधर इधर, तो ये फिर मुझे वहां नहीं लेकर गए। इन्होंने एंड टाइम पे गाड़ियां मोड़ी, मुझे किसी और शहर में लेकर गए। उसामा भाई समझे सामने कौन खड़ा हुआ है, आप लड़ाई लड़ किससे रहे हैं? पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ाई जीतेंगे तो सेलिब्रेशन कहां पे जाके करेंगे कि आपने किसको शिकस्त दी है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि रियासत के पास बहुत ताकत है, रियासत के पास हथियार हैं, आंसू गैस हैं, डंडे हैं, और उनके पास ये इख्तियार है कि अगर वो आपको मारते हैं तो उनके ऊपर पर्चा नहीं होता, लेकिन अगर आप उनको जवाब देते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है। आपको ये खतरा लगता है कि सिर्फ इमरान खान साहब को, यानी क्योंकि ये भी खबर आई है कि उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेश किया गया। जो आदमी गिरफ्तारी से पहले, जिस आदमी को गिरफ्तारी से पहले उसने हर अदालत में कहा कि मुझे वीडियो लिंक की इजाजत दी जाए, मेरी जान को खतरा है, और उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन जब इमरान खान को, याद रखिएगा, ये गिरफ्तार करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को किसी अदालत में पेश ना किया जाए, और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ये रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। वो इसलिए कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहां पे ये कर्फ्यू लगा देंगे और पूरा एक कर्फ्यू जैसा माहौल बना के इमरान खान को ले जाकर पेश करेंगे, वरना ये जहां लेकर जाएंगे वहां लड़ाई पड़ जाएगी, इस्लामाबाद में भी पड़ेगी। तो ये इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए से कोशिश करेंगे। हालांकि इस वक्त वो वीडियो लिंक का कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन बाद में ये किया जाएगा। ये लड़ाई और जिद चल रही है अवाम पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की। अच्छा, और इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। मुजम्मिल, आप क्या कहते हैं इसके, इतने टॉर्चर के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद, और पता है कि बड़ा आसान रास्ता है कि जो कहा जा रहा है वो मान लिया जाए तो सारी आसानियां हो जाएंगी, शेख शेख साहब नहीं मान रहे। देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि एक हर किसी का राइट है कि आप डिसएग्री करें किसी से। इमरान साहब से बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आई डोंट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग बट आई डिफेंड योर राइट टू से इट। आप जो भी कह रहे हैं उससे मैं मुत्तफिक ना भी हूं, लेकिन आपके उसको कहने का जो हक है उसको, तो ये जो चीज़ है इसको गारंटी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, या तो आप निकाल दीजिए आइन से और साबित कर दें कि आप सिर्फ उसी को बोलने देंगे जिसकी ओपिनियन आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करती है। तो ये सहाफ़ियों के साथ हर दौर के अंदर ये जो होता है ना कि इधर वाले बुरे हैं या उधर वाले बुरे हैं, इससे मिसाल ये सेट होती है कि फ़्लो के साथ चलो और जहाँ की हवा है उधर की सहाफ़त करो, उसके अलावा बात मत करो, जो कि ज़हर कातिल है एक सहाफ़ी के लिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तनकीदी सोच के बगैर सहाफ़त का कोई वजूद नहीं बचता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हर दौर के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करके चुप करवा के एजेंडा आगे बढ़ जाएगा,
इससे शदीद नुकसान होगा। अच्छा, पोलराइजेशन नहीं इंशाल्लाह मुजम्मिल हम सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। पहले भी हमने ये मुश्किल देखी है। मैं 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह बोल के साथ हूँ, तो बल्कि उससे भी पहले से, अभी बोल न्यूज़ लॉन्च भी नहीं हुआ था, तो शेख साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने अभी लॉन्चिंग भी नहीं हुई थी, तो तब से मेरी हायरिंग हो चुकी थी। और मैंने कहा जी हम तो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। कहते कोई नहीं, जब वक्त आएगा तो फिर आप ऑन एयर भी होंगे। तो वो और तबीयत के आदमी, उनके बड़े ख्वाब हैं पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से, दीगर हवालों से। लेकिन अभी एक दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब मुझे बड़ी उम्मीद है कि रिलीफ अदालतों से मिलेगा। जो हम बात करें इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब के हवाले से, इस तरह आपने कहा, आपको कोई प्लान बी नज़र आता है तहरीक इंसाफ के लिए सैयद मुजम्मिल शाह, कि उस पर काम हो रहा? क्योंकि अभी ये खबर आई है कि एक कमेटी भी बना दी इमरान खान साहब ने 6 रुकनी, जिनमें अली मीन गंडापुर हैं, मुराद सईद हैं, आज़म स्वाति हैं और शाह कुरैशी साहब हैं, और एक दो और नाम हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी। तो इसका मतलब है कि वो भी एक्सपेक्ट करें, शायद हो सकता है वॉलंटरीली गिरफ्तारी दे दें जो हालात बन गए हैं उसमें। तो इसी वजह से उन्होंने कमेटी भी अनाउंस कर दी है। बिल्कुल, वो भी मुझे तो लगता है कि वो अनअवॉइडेबल है। अगर हम बेशक आवाम की ओपिनियन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली इमरान खान साहब की साइड पर है, लेकिन उसके बावजूद अगर अदालतों के वारंट निकल आए और स्टेट फैसला कर ले, पुलिस पहुंच जाए, इसके अलावा वहाँ पर जो है वो इसके अलावा लोगों को बुला लिया जाए सिक्योरिटी के लिए, तो उससे साबित हो जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक प्लान की आप बात कर रहे हैं, तो मरियम साहिबा की मैं गुफ्तगू आपसे कुछ देर पहले सुन रहा था। वो ये कह रही थी कि पहले जो है ना उसके दोनों पलड़े बराबर कीजिए, उसके बाद बेशक सुबह इलेक्शन करवा दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। तो उससे नज़र ये आता है कि वो ये फैसला कर चुकी हैं कि हमें पहले लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, या नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए, या फिर एक बंदे की नाअहली इसमें से ख़त्म करें या दोनों को नाअहल करें। और जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा उसके बाद हमसे इलेक्शन की बात करें, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो मिसाल सेट होने जा रही है, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ये प्रेसिडेंस होने जा रहा है कि 90 रोज से तजावुज करना कोई मसला ही नहीं है। अगर फैसला कर लिए किसी पार्टी ने तो इससे तजावुज होना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इकोनॉमी सफर कर रही हो या ना कर रही हो, आखिर में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ठीक है। आखिर में इमरान, आपको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपने अपने वीलॉग में भी ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड या पलड़े बराबर जो है तराजू के पलड़े बराबर करके दिए हैं इनको। पलड़े अगर बराबर करते हैं, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले आओ और इमरान खान की तरह इनकी पूरी फैमिली जो है वो सियासत को छोड़ दे। पलड़े अगर बराबर करने हैं तो ये इस तरह का कभी ऑपरेशन हुआ है शरीफ खानदान के ऊपर? पलड़े बराबर करने हैं तो नवाज शरीफ भी अपनी मनी ट्रेल दे, जैसे इमरान खान ने दी थी। यानी ये जुर्म आपने सारे करने हैं, 2 नंबरियां आपने सारी करनी है, तो इमरान खान ने उसकी भी मनी ट्रेल दे दी। वो हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जनाब ये पड़ी है एक एक चीज़, वो हर चीज़ का डॉक्यूमेंट ला के आपको देता है जब भी आप उसे कहते हैं। लेकिन पलड़े बराबर ऐसे नहीं, मरियम साहब कहती है सिर्फ अनानास, एक पाइनएप्पल निकला है। उन्हें चाहिए सहूलतकारी। मरियम नवाज की गाड़ी के बारे में आपने सुना था? वो तो खुद गोशवारों में, जी वो इसमें क्यों नहीं है? वो किधर गई? ये अजीब बात है। तो उसामा भाई बतौर सहाफ़ी आपके ज़हन में ये सवाल तो आना चाहिए कि यारो गड्डी सी चंगी पली गोशवारों में मौजूद थी, इतने की ली, इतने की बेची, मुनाफा भी कमा लिया। 1,96,60,000 मुनाफा इन्होंने लिख के दिया है मैंने। अच्छा, 1,96,00,000 मुनाफा कमाया। गाड़ी गई किधर? जब यार रॉयल फैमिली जब आपको कोई गाड़ी देती है तो वो कहाँ आती है? वो किधर आती है? किस रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है? वो तो उन्होंने तोशाखाना का तो कहाँ चाहिए था। वो कहाँ गई? नहीं समझ अभी तो आप देखें कि बहुत सारा उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, उनके जो टैक्स रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने दिया और जेआईटी में पेश किया। बहुत सारा टेम्पर्ड रिकॉर्ड है जो सामने आएगा, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। नवाज शरीफ के दौर में सबसे कम तोहफे वसूल होते हुए दिखाए गए हैं। आप गौर करें कि मुशर्रफ साहब के दौर में तोहफे आते थे इतनी तादाद में, और इमरान खान के दौर में भी जब वो आया दौर तो इतने ही आते थे। बीच में जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के इतने आते हैं, बाकी किधर गए? वो कौन ले गया? और अभी 90 में अगर जाते हैं वो जज साहब, वो जो टेम्पर्ड रिकॉर्ड है उसको जब सही वाला रिकॉर्ड आएगा तो पता चलेगा कि और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से शुरफा ले गए। दूसरा, 88 से पहले इनके घरों में भूखनंग थी, ये तो पिल पड़े थे तब पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले। बेनजीर भुट्टो के और नवाज शरीफ के दौर में 88 से लेकर 98 तक जो इन्होंने तबाही फेरी है तोशाखाना के अंदर, वो तो ये सामने ही नहीं आने दे रहे। उसको लेकर आए, मैं आपको सबूत दूंगा। अच्छा। क्योंकि चीजें मेरे जानने वालों ने रायवंड से खरीदी है नवाज शरीफ के घर से, मुझे पता है अच्छी तरह। सिर्फ और रिकॉर्ड आने दें। ये कई नवाज शरीफ ने नहीं बेची, जिनको बेची हैं वो चीजें आज कहां पे हैं ये भी मैं बताऊंगा, सिर्फ आप रिकॉर्ड आने दें। अच्छा, ये तभी शायद अदालत में कहा गया कि जी रिकॉर्ड तो उसकी हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जज साहब ने कहा, आसिम हफीज साहब ने, उनको सलाम है जी, क्या अपराइट जज है, उन्होंने कहा जी वो हो जाएगी।
आप जमा कराएं, वो हम ले वो अदालत देख लेगी कि क्या चीज़ किस तरह वेरीफाई होती है। बहरहाल जी, तराजू के पलड़े एक ही तरह बराबर हो सकते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार लिख कर इस खानदान को दे दे के एलो जी है, हो गया। वहीं पर ऑर्डर कर दीजिए कि नवाज शरीफ साहब आप यहीं पर वज़ीर आज़म है लंदन के कम से कम, तो फिर शायद वो खुश हो जाए। वैसे वो उनके घर में रामंड में आवाज़ लगा करती थी पीएम साहब आ रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी लगती है। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।